ट्रांसमीडिया फोरम में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म के 4 प्रमुख धाम हैं, उसमें से एक था जगन्नाथपुरी का ओडिशा में जो प्रेजेंट है। उसके 4 द्वार जो थे वो ऑलरेडी ओडिशा गवर्नमेंट ने खोल दिए थे इलेक्शन जीतने के बाद। उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है ये रत्न भंडार, ये जो कक्ष है इसको भी खोल दिया, ये जो रूम है इसको भी खोल दिया है। उसी के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये जो भगवान जगन्नाथ के भाई और बहन हैं, और भगवान जगन्नाथ के जितने भी गहने हैं, चाहे वो सोने के हार हो, मुकुट हो या हीरे मोती हैं, जो भी भगवान जगन्नाथ को आम पब्लिक ने और जगन्नाथपुरी के राजा ने जो दान किए थे। 12वीं शताब्दी का यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। और जो मई में इलेक्शंस हुए थे, अप्रैल मई में लोकसभा के साथ, उसी के साथ साथ ओडिशा के विधानसभा के भी इलेक्शन हुए थे, जिसमें ये जगन्नाथ के मंदिर का ये जो रत्न भंडार है, ये एक बहुत ही बड़ा इशू जो था इलेक्शन में, बहुत ही बड़ा कैंपेन, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक करके डिस्कस किया गया था। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इसको कैंपेन लड़ाया था, क्योंकि पिछले 46 ईयर से 46 साल से ये रत्न भंडार खोला नहीं गया था। और इस रत्न भंडार में कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं, कुछ इसमें घोटालेबाजी या धोखा हो सकता है आम जनता के साथ या जगन्नाथ प्रशासन के साथ, मंदिर प्रशासन के साथ। ये इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक जो था, कैंपेन रन किया गया था। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री में पहली बार, इतिहास में पहली बार फुल मेजोरिटी में उड़ीसा में अपनी गवर्नमेंट स्थापित कर देती है। और 15 साल से बीजू जनता दल नवीन पटनायक को हरा के, जो मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के पिछले 15 साल से, इनको हरा के अपनी सत्ता वहां पर प्रस्थापित कर देती है। उसी के बाद ओडिशा में भगवान जगन्नाथपुरी का ये जो मंदिर है, बड़ा 4 धामों में से एक, इसके चारों द्वार खोल दिए जाते हैं। और अब जाके 2-3 महीने बाद रत्न भंडार भी खोल दिया गया है। यहाँ पर 11 सदस्यीय जो टीम थी, वो जहाँ के जगन्नाथपुरी के जो रत्न भंडार हैं, जो भी चीज़ें हैं उनका मुआयना करती हैं। उसका ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर इसकी रिकॉर्डिंग होने वाली है। इसमें जो है, जो ये 11 लोग गए थे, इसमें उड़ीसा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है विश्वनाथ राठी, और पुरी के जो राजा हैं जिनको गजपति कहा जाता है, उनके एक एक प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। और ये ओडिशा की जनता के लिए बड़ा ही कौतूहल का और बड़ी ही जिज्ञासा का विषय था कि यह रत्न भंडार जो है पिछले 46 साल से क्यों नहीं खुला हुआ है। इस रत्न भंडार की रक्षा सांप और कुछ ऐसे प्राणी कर रहे हैं, ऐसा एक क्या कहते हैं, न्यूज़ मीडिया में बताया जाता है और कैंपेन रन किया जाता है कि इस रत्न भंडार को खोल दिया जाता है तो बड़ी आफत उड़ीसा पर आ सकती है और ये बे ऑफ बंगाल में तूफान वगैरह आ सकता है। ऐसे लोगों की कहावतें जो हैं, कहीं सुनाई कहावतें, आपको पता ही होगा कि ऐसे मंदिरों के बारे में बहुत ही ज़्यादा कहावतें प्रचलित हैं। उसके बारे में भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स में लिखा गया था, लेकिन ये फाइनली रत्न भंडार अब खुल गया है। इसी के साथ साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्रा, इनके जितने भी गहने हैं, सोना चांदी या हीरे जवाहरात से लेके सबका काउंटिंग किया जाएगा, सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ताकि इसमें कोई भी घोटालेबाजी ना हो सके। इसी के साथ साथ मंदिर प्रशासन जो है, भगवान जगन्नाथ मंदिर प्रशासन बहुत ही एक्टिव तौर से इसमें प्रशासन को मदद कर रहा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्ण तरीके से उड़ीसा गवर्नमेंट जो उन्होंने वादा किया था इलेक्शन में, उसको निभाते हुए देखी जा रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कल संडे को अमेरिका के जो फार्मर प्रेसिडेंट थे, जो करंटली फिर से एक बार प्रेसिडेंट पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, इनके ऊपर एक जानलेवा हमला किया जाता है। थॉमस मैथ्यू क्रूक, ये जो 20 वर्षीय एक युवक था, सरफिरा था, जिसका टिकटॉक पर वीडियो भी वायरल हुआ है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करता है और डोनाल्ड ट्रंप की जो विचारधारा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन है, उसको विरोध करता है। वो कल अचानक से F-15, ये जो राइफल है अमेरिका की, लेके डोनाल्ड ट्रंप जो पेंसिल्वेनिया में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे वहां पर पहुंच जाता है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 7-8 गोलियां फायर करता है। एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छू के चली जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे दुर्घटना में बाल बाल बच जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बचते ही जितनी भी सिक्योरिटीज एजेंसी थी डोनाल्ड ट्रंप को घेर लेती हैं और डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर अर्जेंटली रेस्क्यू किया जाता है और अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। इस सभी सुरक्षा घेरे में अब FBI और अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन पर प्रश्न चिन्ह लगना चालू हो चुका है। FBI जो अपने आप को बहुत ही बड़ा 30 मार खान समझती थी, उसके ऊपर एक इंक्वायरी
कमेटी स्थापन करने की, इंक्वायरी करने की अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक टाइप से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इतना बड़े एक्स फार्मर प्रेसिडेंट और करंटली जो प्रेसिडेंट पद की दावेदारी कर रहे हैं उनके ऊपर हमला होना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा धब्बा माना जा रहा है और एफबीआई का जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया और अमेरिका की सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में कैसे फ़ायदा उठाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन का ये जो टसल चालू है इलेक्शन में, जो नवंबर में होने वाला है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव, उसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने ये जो सिंपैथी क्रिएट हुई है जो उनके लिए कल का जो इंसिडेंट हुआ है उसको वोट में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, ये देखने वाला विषय रहेगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।